गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑफ नॉलेज। रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 है। मैंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर के आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8। और बाकी के जो बच्चे कॉन्सेप्ट हैं उसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर 1 एंड 2 में। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हम लेक्चर 1 एंड 2 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड की बात कर रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 2 में जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है क्या। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 6 का प्राइम फैक्टराइज करना होगा, फिर 20 का प्राइम फैक्टराइज करना होगा, उसके बाद जाकर के हम इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 6 का सबसे पहले अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइज कर देंगे तो इसका क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 3। एंड इसी तरह से अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5। और इसको हम सेम एज टी ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो ये छोटा सा नंबर था तो हमने इस तरह से कर लिया, बट जब बड़ा नंबर होगा तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं। 6 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से, यहाँ पे आएगा 3, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और अगर हम 20 का करते हैं तो सेम एज टी 2 से करेंगे। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से यहाँ पे आ जाएगा 5, तो हमारे पास इसका जो आ गया वो 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी को आप यहाँ पे नो राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आपका आसानी हो सके इसको प्राइम फैक्टराइज करने में। तो अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले 6 का फैक्टराइज करा, 20 का फैक्टराइज करा, प्राइम फैक्टराइज हमने कर लिया। अब इस प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक चीज आप नोट कर लीजिए कि ये एचसीएफ, जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एचसीएफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे नोट मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। इसको ध्यान में रखना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 नंबर्स दे रखा है, इस तरह से और भी 2, 3, 4 और भी नंबर्स दे देंगे, बट कहने का मतलब जो है वो उसको ध्यान से समझने की कोशिश। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हमारे पास ये प्राइम फैक्टर दे दिया गया है, इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा और कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों नंबर में हम देखें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 है, और स्मॉलेस्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कॉमन भी फाइंड आउट कर लिया। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, कॉमन में भी सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ये 2 है। तो एचसीएफ इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ईच कॉमन प्राइम, इन दोनों में कॉमन 2 है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 2 टू पावर 1। तो हमने इसका क्या किया, एचसीएफ ये हो गया। सेम एज इट इज अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो अब इसको समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर क्या होता है एंड ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है, इसमें कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर्स। अब इसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट ऑफ द ईच पावर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये क्या है दोनों में कॉमन है,
अब यहाँ पे कॉमन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, ग्रेटेस्ट पावर की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? ग्रेटेस्ट पावर। तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर किसका है? यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले 2 टू दी पावर 2। अब इसका प्रोडक्ट कर रहा है ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब ईच प्राइम फैक्टर, अब इसमें 5 का भी एक अपना ही प्रोडक्ट है, तो इसको हम 5 भी आ जाएगा, और इसका क्या है? एक 3 है, तो ये 3 भी आ जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि LCM ऑफ 6 एंड 20 इक्वल्स टू 60। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप समझ चुके हैं कि हम HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस कॉमन चीज आपको याद रखना है कि HCF में हम स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करते हैं, और LCM में हम ग्रेटेस्ट पावर को जो फैक्टराइज होता है उसमें जितने भी नंबर्स हैं सबके ग्रेटेस्ट पावर होंगे उसको हम चूज करेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 का, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। कहते हैं फाइंड द HCF ऑफ 96 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर भी देखिए क्या वो बात कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही बात कर रहा है। हैंस फाइंड देयर LCM, और कहता है कि आप HCF इसका कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद क्या कर लीजिए? LCM कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा हम मेथड चेंज करें, एक फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, उस फॉर्मूला को आगे जाकर के भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 96 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे एंड 404 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो आप सिंपली इस मेथड का यूज कर सकते हैं। 96 का इस तरह से 2 से आप कर सकते हैं, एंड 404 को भी आप 2 से फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरह से आपका आएगा नीचे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका फैक्टराइज करके आपके लिए होमवर्क हो गया, आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 96 का जो हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो क्या आएगा? उसका आएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 आएगा, और 404 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो अब इस यहाँ पे आएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 101। तो इस तरीके से हमने क्या किया? दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब हमें HCF कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि HCF क्या होता है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसका है? सबसे स्मॉलेस्ट दोनों। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसमें से कॉमन ढूंढना होता है। इसमें हमारे पास जो कॉमन है वो कॉमन क्या है? 2 है। ठीक है, हमने कॉमन ढूंढ लिया। कॉमन ढूंढने के बाद हमारे पास जो स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? यहाँ पर 2 है, मतलब 2 टू दी पावर 2 है। तो हमारा जो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो हम इस तरह से HCF कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है कि आपको LCM भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि HCF मतलब अगर दो नंबर का A इंटू A और B, यहाँ पे दो नंबर है, HCF दो नंबर मीन्स 96 एंड 404। तो यहाँ पे हमने कॉमन टर्म ले लिया कि A और B, HCF A और B, इसको मल्टीप्लाई करेंगे LCM A और इंटू B से, तो इसका जो जो वैल्यू आएगा वो A इंटू B आएगा। तो अगर हमारे पास HCF दिया गया है और A इंटू B है तो LCM हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो LCM का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? LCM A B इक्वल्स टू A इंटू B डिवाइडेड बाय HCF A इंटू A एंड B। अब हमारे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? A इंटू बी को अगर हम सॉल्व करते हैं 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास LCM 9696। सो हम कह सकते हैं LCM ऑफ 96 एंड 404 इक्वल्स टू 9696। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज करके HCF एंड LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इन सभी फॉर्मूला का यूज होगा आपके आगे का जो हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे उसमें इन सभी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। और भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में इन सभी फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। बस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और आपका जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। तो
कहता है कि फाइंड द HCF एंड LCM। क्या कह रहा है, HCF और LCM फाइंड करना है 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसमें क्या करें, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 6, 7 करा है उसमें क्या है, हमने 2 नंबर्स का HCF एंड LCM कैलकुलेट करा, बट यहाँ पे कितना दिया, 3 नंबर। तो डोंट वरी, सब सेम है, हम उसी मेथड का यहाँ पर भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का फैक्टराइजेशन करने में अब क्या आएगा, 2 इंटू 3, सेम एज इट इज 72 का करना है। 72 को अगर हम आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। एंड इसी तरह से 120 का अगर हम आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के बाद आएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए आपको लगता होगा कि यहाँ पे 3 नंबर है, हम कैसे चूज करेंगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो हमने बताया है कि HCF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। HCF में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इन तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर ढूंढते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि सर इसमें तो कॉमन 2, 2 और 3 भी तीनों में कॉमन है, एग्जैक्टली कॉमन है। तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे, इस 2 कॉमन है, 2 में सबसे कम पावर किसका है, स्मॉलेस्ट पावर किसका है, इस 2 का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से आप ढूंढेंगे इस 3 में जो कॉमन है इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट किसका है, तो इसमें से 2 का स्मॉलेस्ट है, तो कोई भी एक हम ले लेंगे, तो 3। तो इसका जो नंबर आ जाएगा HCF, तो इसका आ जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि HCF कुछ इस तरह से लिख लीजिए, HCF 6 इंटू 72 इंटू 120 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। ये आपका एक आंसर ये हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, LCM कैलकुलेट करना है। तो LCM कैलकुलेट करने के लिए सेम ऐसे ही रूल करेंगे। LCM को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर को चूज करते हैं। हाईएस्ट पावर किसका दिया गया है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3, किसी एक को लेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें सबसे 3 वाले में कौन सा है, 3 टू द पावर 2, और इसमें से 5 को भी लेना है क्योंकि ईच फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर जितना है 5 है, तो 5 ले लिया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 360 आएगा। सो हम कह सकते हैं LCM ऑफ 672 एंड 120 इक्वल्स टू 360। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ध्यान आपको रखना है कि जिस तरह से हमने अभी पिछले प्रीवियस स्लाइड में जो हमने फॉर्मूला का यूज करा है, ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जो था HCF A B इंटू LCM A B इक्वल्स टू A इंटू B। ये फॉर्मूला जो है वो इस पर अप्लाई नहीं होता है, तो भूल से भी स्पेस को अप्लाई नहीं कीजिएगा। वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। तो क्लियर हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8। तो इसी तरह से आप भी जाकर के इसको प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए अपने नोटबुक पे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और आप भी सॉल्व करके आइए। जहां पर भी कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सके। ओके, थैंक यू।